इंडिया के लिए एक और खतरे की घंटी। आपको पता है कि ट्रम्प चाइना गए हैं और उनके साथ अमेरिका की टॉप कंपनी के सीईओ भी गए हैं। अब एनवीडिया ने चाइना में H200 AI चिप अप्रूवल की बात की है। बोइंग को नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर चाहिए। टेस्ला फुल सेल्फ ड्राइविंग अप्रूवल पुश कर रहा है। यानी 20 में मैंने सिर्फ 3 के डिमांड की बात की है, बाकी हर इंसान अपनी बात करेगा। और अभी तक क्या हो रहा था कि इंडिया को फायदा था क्योंकि यूएस टैरिफ चाइना पर ज़्यादा थे, इसलिए इलेक्ट्रॉनिक हो, सोलर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, उनका काफ़ी बिजनेस इंडिया में शिफ्ट हो रहा था और दूसरे देशों के लोग भी इंडिया में बिजनेस डाल रहे थे, जिसके कारण फैक्ट्रियां लग रही थी। लेकिन अगर यूएस और चाइना की डील स्ट्रांग हो गई, टैरिफ का गैप कम हो गया, तो जो फैक्ट्री इंडिया में थी या आने वाली थी वो वापस क्या होगी, पहले की तरह चाइना की तरफ मुड़ सकती है। तो इम्पैक्ट कहां पर आएगा ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इन चीज़ों को बहुत क्लोजली ट्रैक करना होता है। पहला है इंडियन इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, दूसरा है सोलर मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा है स्टील सेक्टर। यानी जो चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी से मिलने वाला फायदा था वो हमारे हाथ से चला जाएगा अगर डील बहुत ही फेवर में यूएस ट्रम्प की हुई तो। और सबसे बड़ी बात, यूएस और चाइना की लेटेस्ट मीटिंग में दोनों ने कहा है पार्टनर्स नॉट राइवल्स, ये ध्यान दीजिएगा। चाइना अब ज़्यादा यूएस ऑयल और एग्रीकल्चर बाय करेगा। यूएस ने अलीबाबा, टेंसेंट और बाइट टांस जैसे जाइंट के लिए एडवांस एआई चिप अप्रूवल भी ईज कर दिए हैं, जो उसने बहुत मुश्किल कर रखे थे। यानी ग्लोबल एआई मनी जो इंडिया जैसे मार्केट में आ रहा था, फैक्ट्री डाल रहा था, उसका फोकस फिर से चाइना की तरफ शिफ्ट हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म में ये सिर्फ डिप्लोमेसी लग रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम के लिए एक चैलेंज बन सकता है। बट देखना होगा आउटपुट क्या आता है। तो आपको क्या लगता है, इंडिया को टेंशन लेनी चाहिए या ये सिर्फ टेम्पररी कहानी है, ट्रम्प कुछ नहीं करेगा? कमेंट में बताइए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, मुझे फॉलो कर लीजिए।